नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। हाल ही के अंदर मैंने आप लोगों को एक लेक्चर लिया था और ये कहा था कि दिल्ली के अंदर एक दिन रह लीजिए और 32 से 35 सिगरेट कंज्यूम कर लीजिए, बात बराबर है। फैसला आप लोगों के हाथ में है। क्या वाकई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली को छोड़कर बाकी दूसरे शहरों के अंदर डिस्प्लेस होने के लिए तैयार है? लेकिन ऐसा दिल्ली की हालात जो है वो हो क्यों रहे हैं? क्या वाकई में वहां के लोग जिम्मेदार हैं? क्या वहां की सरकार जिम्मेदार है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स उनको फॉलो करने के अंदर सरकार जो है वो नाकामयाब साबित हो रही है? आखिरकार रीजन क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एक बेहतरीन सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक मशीन से। मशीन है कौन सी? बैलर मशीन, जिसको हम लोग कहते हैं। आप लोग को ये तो पता ही होगा कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग गैसेस की बात करते हैं, अगर गैस को हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो हमको उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो स्टबन है, कचरा है, उसको भी अगर एक बंडल के अंदर बना दिया जाए और इजीली उसको ट्रांसपोर्टेबल बना दिया जाए तो बहुत ज्यादा सहूलियत जो है वो हो सकती है। और यही काम करती है कौन सी? बेलर मशीन। तो यहां पर पंजाब और हरियाणा के अंदर इसका जो है वो बहुत ज्यादा जो है अब यूज होना शुरू हो गया है ताकि इसको इजीली जो है वो फोल्डेबल बनाया जा सके और इजीली इसको ट्रांसफरेबल बनाया जा सके। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एसी के ऊपर। आप लोग ये जो बड़े बड़े गट्ठर देख रहे हैं, ये है जब फसल कट जाती है तो उसके नीचे कुछ डंठल बाकी रह जाते हैं। उन डंठलों को इकट्ठा किया जाता है और एक फोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो फोल्ड आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये किसी इंसान ने नहीं, मशीनों ने बनाए हैं। लेकिन ये फोल्ड किस काम में आते हैं उसका भी जिक्र जो है हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो जितने भी फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, एक्सी2 फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दो टर्म होती है, एक तो होता है इन सीटू और एक होता है एक्सी2। आप इसको इस एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि कोई नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली इन सीटू का एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर जो जानवर रहने वाला है उसको उसी के आवास में जो है वो रहने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जंगल के अंदर अगर कोई जानवर रह रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो इन सीटू का है। अगर हम लोग उसको किसी रिजर्व के अंदर लाकर छोड़ देते हैं तो वो एक्स सीटू का एग्जांपल हो जाएगा। तो यहां पर एक्स सीटू का मीन्स है कि जहां पर वो स्टबल बर्निंग होने वाली थी वहां से उसको उठाकर स्टबल को और कहीं और ट्रांसफर कर दिया है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सी2। तो नेशनल जो पार्क्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो एक्सी2 के अंतर्गत आते हैं। मैंने आई थिंक जो है वो पहले एक्स जो है इन-सीटू कह दिया था, है ना। तो वो एक्सी2 के अंतर्गत जो आते हैं तो ऑफ साइट पर उनको जो है मैनेज करते हैं। देखिए बेलर मशीन जो है वो इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। अगर हम लोग पूरे पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर 2000 मशीनें ऐसी काम करती है, लेकिन उनमें से 1268 जो मशीन है वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। 50 से 80% जो है उनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। आज भारत की अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग देखें तो सब्सिडी जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्प करती है लेकिन एक लिमिट हेल्प करती है। अगर किसी स्टेट ने ज्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, जैसे राजस्थान के अंदर देखिए कि पावर सब्सिडीज इतनी ज्यादा मिलने लग गई कि सरकार के ऊपर डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पंजाब के अंदर क्या है, पंजाब में भी यही है कि फ्री यूनिट्स जो है वो बिजली की दी जाती हैं, जिससे सरकार के ऊपर कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि सब्सिडी आप लोग देख सकते हैं 50 से 80% है। तो ये भी एक कारण है सरकार का डेफिसिट के अंदर होना, लेकिन यहां पर देना जरूरी है कंपेयर टू पावर के। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सब्सिडी दी गई है वो अंडर द सेंटर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट यानी कि सीआरएम जो स्कीम है सरकार की, ताकि जो भी फसल का बचा हुआ कचरा है उसको मैनेज करने के लिए सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है। यहां पर ये जो बेलर मशीन आप लोग देख सकते हैं, एक स्टबन जो है यहां पर इकट्ठा किया गया है। ये उसने इसको प्रेस मशीन से प्रेस करके एक छोटे बंडल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। यहां पर पेपर की एक मशीन है जिसमें बहुत सारे पेपर जो है वो बिखरी हुई अवस्था में थे, लेकिन उनको प्रॉपर जो है एक बॉक्स के अंदर जो है फिट कर दिया है इनको प्रेस मशीन से। इसको आप लोग यहां पर देख पाएंगे कि जब ये ट्रैक्टर चल रहा है तो चलते हुए इसने क्या किया कि जितना भी घास फूस नीचे है उसको वो एक तार के अंदर, एक वायर के अंदर जो है उसको घुमाते जा रहा है और धीरे धीरे एक बंडल जो है वो बनता हुआ जा रहा है। आप लोग ये पंजाब के अंदर देख सकते हैं, ये वाकई में वहीं की फोटो है। ठीक है, एक्चुअल में अभी अक्टूबर की फोटो है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बंडल जो है वो बनाए जा रहे हैं एक मशीन के द्वारा। लेकिन ये मशीन जो है यहां पर एक जगह स्टैंड बाई पर है, कई बार इसको खिसकाया जाता है, मतलब ये जो है वो रनिंग भी करती रहती है। इसको एक जगह खड़े होकर फिर भी जो है इसको बनाया जा सकता है। ठीक है,
लेकिन आखिरकार इसको मैनेज कैसे करते हैं देखिएगा। अपॉन हार्वेस्टिंग द पैडी क्रॉप लीव ए स्टबल ऑन द ग्राउंड, मतलब जब भी कोई फसल उगाई जाती है ग्राउंड के ऊपर तो कुछ डंठल जो है वो छोड़ दी जाते हैं, उन्हीं डंठलों को इकट्ठा करके और उसको एक पूरे के पूरे बंडल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए बंडल के अंदर कन्वर्ट नहीं किया है तो फार्मर जो है उसको जलाते हैं, और जलाने से स्मोक जो है वो वहां से प्रोड्यूस होती है, और आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं खास तौर पर दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। कंप्रेसिंग फार्म रेजिड्यू, मतलब ये जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि 2 दिन तक इंतजार करते हैं। जब फसल कटी है, कटने के बाद जो डंठल बाकी रह गए हैं 2 दिन तक इंतजार करते हैं, क्योंकि पौधे के अंदर जान खत्म हो गई है। अब जो है 2 दिन के बाद में वो सूख जाता है, और सूखने के बाद उसको कई बंडल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो जो बंडल आप लोग देख रहे हैं उस बंडल का इस्तेमाल, मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा साउंड प्रूफिंग के अंदर घास इस्तेमाल होती है ना, ईंटों के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को कवर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब बहुत सारी जगह जो है मैं गिना नहीं सकता हूं, बहुत सारी जगह जो है इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट्रीज के अंदर होता है, डंपिंग साइट्स में जो है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सही में अभी प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी मशीन हमारे पास में अवेलेबल है वो एनफ नहीं है, या तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है जिसको किसान जो है बियर नहीं कर सकता है। एक मशीन की कीमत जो है वो लगभग 14.5 लाख आती है। इसके अलावा उसके अंदर एक्स्ट्रा कटिंग के लिए कटर्स लगे रहते हैं। एक्स्ट्रा अगर कॉस्ट को हम लोग माने तो 2.5 से 3 लाख, मतलब ये आप लोग मान सकते हैं कि लगभग 17 लाख के आसपास एक मशीन पड़ती है अगर किसान इसको खुद से खरीदता है। लेकिन सब्सिडाइज रेट के अंदर उसको बहुत सस्ती जो है वो मिलती है, लगभग 50 से 80% जो है उसको सब्सिडी यहां पर मिल जाती है। ये जो मशीन है ये लगभग 15 से 20 एकड़ जो है एक दिन के अंदर खेत को कवर कर सकती है। और अगर हम लोग देखें पंजाब के अंदर तो 32 लाख एकड़ जो है राइस के फील्ड वहां पर अवेलेबल हैं, जिनमें से ओनली 15 से 18% ऑफ दीज एरिया कैन बी कवर्ड। तो ये जो मशीन्स हैं उस पूरे एरिया का लगभग 15 से 18% ही कवर कर पाती है। ठीक है, मतलब बाकी बचा हुआ जो एरिया रह गया इसके अंदर लगभग 80% के आसपास फिर वो जो है पेंडिंग पर चला जाता है। उसके लिए हमारे पास में मशीन जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, ये जो आप लोग फोटो देख रहे हैं इसका टाइटल आप लोग देखिए, स्टेबल बर्निंग व्हाई इट कंटिन्यूज टू स्मूदर नदर्न इंडिया। मतलब इतना अच्छा इंतजामात होने के बाद भी फिर भी नॉर्थ इंडिया के अंदर इसकी प्रैक्टिस क्यों की जा रही है। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं यह है पंजाब के किसान अवतार सिंह, जो कि अपने खेतों के अंदर स्टेबल बर्निंग को देख रहे हैं। वाकई में हुआ क्या है कि यहाँ पर धान की खेती जो है उसको तो काट लिया गया है, धान को काट लिया गया है, बाकी डंठल बचे हुए हैं, इसके ऊपर आग लगा दी गई है। अवतार सिंह ने यह कहा कि मैंने जो है एक तरीका अपनाया था, मतलब सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए थे उसको फॉलो किया अमृत सिंह ने, लेकिन बाद में जाकर वो वादा जो है सरकार ने पूरा नहीं किया, और उसके बाद मुझे जो है वापस से फसल को जलाने की जरूरत पड़ गई। आप लोग देख सकते हैं कि सितंबर के अंदर स्टेबल बर्निंग जो है वो बहुत कम हो रही है अमृतसर के अंदर, लेकिन 20 अक्टूबर की डेट आते आते यहां पर काफी ज्यादा डेंस एरिया के अंदर ये स्टेबल बर्निंग हो रही है। इसके कारण दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अवतार सिंह ने यह कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि जो भी किसान स्टेबल बर्निंग को रोकेगा उसको 2400 रुपए जो है वो पर एकड़ दिए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला। जब इसका रिजल्ट निकल के आया तो ये कहा कि वो पिछले लगभग 1 साल से सरकार के उस रिवॉर्ड का इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई भी जो है रिवॉर्ड नहीं मिला है। जो 2400 रुपए अनाउंस किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऐसा कोई भी पैसा उनके पास में नहीं पहुंचा है। इसलिए वापस से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं जो है अब स्टेबल बर्निंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मशीन का खर्च वो उठा नहीं सकते हैं, सरकार ने जो सब्सिडी दे रखी है उसके ऊपर भी वो मशीन को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? देखिए, जब सरकार इतनी सब्सिडी दे सकती है और एक किसान को 2400 रुपए पर एकड़ दे सकती है, तो किसान के लिए सरकार जो है इतना कुछ करना चाहिए कि वो मशीन जो है वो सरकार ही भिजवा दे। भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको ये पैसे दिए जाएंगे और ना ही आपको मशीन खरीदने की जरूरत है। मशीन जो है वो सरकार खुद खरीद ले और किसानों को जो है वो भिजवा दे कि ठीक है। लेकिन वाकया तो तब हुआ कि जब इस चीज को किसी ने नहीं माना, यानी कि बहुत कम किसानों ने माना, तो उनको जो है वो जेल की हवा भी सरकार ने खिला दी कि भाई आप जो है अगर स्टेबल बर्निंग करेंगे तो आपको जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा। फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया बर्न अबाउट 23 मिलियन। आप लोग देख सकते हैं कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। तो यहां पर 23 मिलियन जो है वो हर साल स्टेबल बर्निंग होता है, और जिसके कारण आप लोग रिजल्ट देख ही सकते हैं कितना ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। डज इंडिया नीड अनदर फार्मिंग रिवोल्यूशन? क्या भारत को जरूरत है कि दूसरा रिवोल्यूशन लाने की? देखिए, यहां पर कई किसान जो है उनके ग्राउंड बेस पर उनसे रिपोर्ट की गई, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो व्हीट और राइस उगाने के लिए जो है वो
यहाँ पर मजबूर हैं, हमारे यहाँ पर जो है और कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि व्हीट और राइस से ज्यादा स्टेबल निकलता है तो उनको स्विच करना चाहिए किसी वेजिटेबल या फ्रूट क्रॉप्स के ऊपर, तब जाकर ये जो स्टेबल बर्निंग है ये बहुत हद तक कम हो सकती है। लेकिन सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर व्हीट और राइस को अगर कम, पंजाब ने अगर कम प्रोडक्शन किया तो पूरे भारत के अंदर इसकी कमी आ सकती है। इसीलिए इसका कोई दूसरा अल्टरनेट जो है वो सोचना चाहिए। आई थिंक सरकार जो है उसकी तरफ से कुछ मदद पंजाब सरकार को या फिर हरियाणा सरकार को मिलनी चाहिए, जहां पर मशीन जो है वो सरकार की तरफ से भिजवाई जाए, किसान के ऊपर कोई भी बर्डन ना रहे। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए दिवाली सेल जो है वो ऑफर मिला हुआ है, आप लोगों को 50% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा तमाम कोर्सेज पर। और इस बार हमारे इस साल की सबसे बड़ी सेल यही है, दिवाली सेल, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। तो जाइए, जाकर अवेल कीजिए। जैसे डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है, यूपीएससी के लिए कोर्स है, तो आप लोग जो है उसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।